अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मिडल ईस्ट मैटर्स और मैं हूं शौज़ब अस्करी। आज हम जिस अहम मौजू पर बात करेंगे वो है यमन के हौसी बागी जो अपने आप को अंसारुल्लाह कहलवाते हैं। आखिर ये अंसारुल्लाह या हौसी कौन है और इनका क्या मफाद है कि ये पिछले एक साल से इसराइल और उसके इत्तेहादियों को निशाना बना रहे हैं। हौसी वो वाहिद गिरोह है जिसने पिछले एक साल में अमेरिका, इसराइल और बरतानिया के फ़ज़ाई हमले बहुत कामयाबी से बर्दाश्त किए हैं और ये ईरान के मज़ाहमत के महवर का वाहिद फरीक है जिसे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान अभी तक नहीं पहुंचा। जब अमेरिका ने हौसियों को ये धमकी दी कि अगर उन्होंने बहरे अहमर में बहरी जहाज़ों पर हमले बंद ना किए तो वो यमन पर हमला करेंगे, तो हौसियों ने जवाब में एक बहुत बड़ी रैली निकाली और उस रैली का सबसे बड़ा नारा ये था, आओ हम पे हमला करो, हम किसी तीसरी आलमी जंग से नहीं डरते। हौसियों के सरबराह अब्दुल मालिक अल हौसी ने परसों ही तकरीर करते हुए अमेरिका और इसराइल और बरतानिया के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाइयों की तफसील बड़ी खुशी और बड़े फख्र से बयान की है। वो ये कहते हैं कि पिछले एक साल के दौरान हमने 193 ऐसे बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया है जिनकी मंजिल इसराइल की बंदरगाह थी या वो इसराइल के लिए सामान लेके जा रहे थे। हौसी एक ऐसा गिरोह जो पिछले 20 साल से मुसलसल हालत जंग में है। 1992 में बनने वाला ये गिरोह जो आगाज में महज एक मजहबी तहरीक था, साल 2004 में एक अस्करी और सियासी तंजीम में तब्दील हुआ। जब नॉर्थ यमन के रहने वाले हौसी उन्होंने यमन के आमिर अली अब्दुल्ला अल सालेह के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। ये बगावत 10 साल तक जारी रही और बिलाखिर साल 2014 में सना, जो कि यमन का दारुल हुकूमत है, उस पर हौसियों का कब्जा हो गया। हौसियों के कब्जे के बाद सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक ने हौसियों की क़ियादत में सना पर उनके कब्जे को तस्लीम करने से इनकार किया। ना सिर्फ ये कि खलीजी ममालिक हौसियों के खिलाफ थे, बल्कि मगरबी इत्तेहादी, यूरोप और अमेरिका भी हौसियों के खिलाफ थे। यमन के हौसियों के मुखालिफ सऊदी अरब की क़ियादत में खलीजी ममालिक, अमेरिका और दीगर यूरोपी ममालिक हैं और ये तमाम फरीक यमन में दूसरी हुकूमत जो अब्दुल मंसूर अल हादी की क़ियादत में एग्जाइल रियाद में कायम है उसकी हिमायत करते हैं। साल 2014 में जब मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वली अहद बने और वजीर दिफा बने तो उन्होंने सबसे पहले यमन पर हमले करने का ऑर्डर जारी किया। 10 साल से ज्यादा हो गया है खलीजी ममालिक यमन में हौसियों पर मुसलसल हमले कर रहे हैं। हौसियों पर खलीजी ममालिक के हमलों के बावजूद ना सिर्फ ये तंजीम अस्करी तौर पर मजबूत हुई है, सियासी तौर पर मजबूत हुई है, बल्कि अब इसका निशाना इसराइल की बंदरगाहें भी हैं। यमन से 2000 किलोमीटर के फासले पर वाक़या इसराइल की बंदरगाहें इलात, हाइफा और उनका दारुल हुकूमत तेल अवीव बहुत दफ़ा हौसी मिसाइल हमलों और ड्रोन हमलों का निशाना बन चुके हैं। ईरान के बनाए गए मज़ाहमत के महवर में हमास बहुत बुरी तरह कमज़ोर हो चुकी है। हिज़्बुल्लाह हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद बहुत कमज़ोर नज़र आती है। इस सारी सूरत हाल ने हौसियों के लिए एक मौका पैदा कर दिया है कि वो ईरान के बनाए गए मज़ाहमत के महवर में ख़ुद को हिज़्बुल्लाह का मुतबादिल के तौर पर पेश करें। और ना सिर्फ ये कि हौसी जो अपनी तंजीम को अंसारुल्लाह कहते हैं अब हिज़्बुल्लाह के मुतबादिल के तौर पर सामने आ रहे हैं, बल्कि उनके सरबराह अब्दुल मालिक अल हौसी हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद मशरिक़ वस्ता की मज़ाहमत में जो खला पैदा हुआ है उसको पुर करने के दर पे है। हमारे देखने वालों के जहनों में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि हौसी बिलाखिर अब चाहते क्या हैं। हौसी गजा में जंग बंदी चाहते हैं, ऐसी जंग बंदी जो हमास की शराइत पर हो, तभी वो इसराइल पर हमले बंद करेंगे। हौसियों को इस जंग में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि वो हमास की तरह या हिज़्बुल्लाह की तरह इसराइल की सरहदों पर नहीं बैठे। वो इसराइल से 2000 किलोमीटर दूर वाक़या हैं और वो एक ऐसा गिरोह है जिसके बारे में इसराइल के पास इंटेलिजेंस मालूमात बहुत कम है। हौसियों के लिए जो दूसरा बड़ा एडवांटेज है वो यमन की जोग्राफी है। यमन सहरा और पहाड़ों पर फैला हुआ एक ऐसा मुल्क है जिसमें हथियार छुपाने के लिए बहुत सी सुरंगें बनाई जा सकती हैं और ऐसी ही सुरंगें हिज़्बुल्लाह, हमास और हौसी अपने अपने ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में बनाए हुए हैं। कल तक जिन्हें लोग चप्पल पहने हुए फौजी या बंदूकों वाले किसान कहा करते थे, आज ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ
इसराइल पर हमलावर हो चुके हैं। अमेरिका में मौजूद मिडल ईस्टर्न एक्सपर्ट मोहम्मद अशीबा बताते हैं कि हौसी पिछले कई सालों से एक अस्करी तंजीम की बजाय एक रियासत के तौर पर काम कर रहे हैं। एक खदशा ये भी है कि अगर ईरान के हालिया मिसाइल हमलों के जवाब में इसराइल की फ़िज़ाइया ईरान के तेल के अड्डों को निशाना बनाती है तो हौसी इसके जवाब में मशरिक़ वस्ता में खलीजी ममालिक में मौजूद ऐसी तवानाई की तनसीबात को नुकसान पहुंचा सकते हैं जो अमेरिका और यूरोप के उन ममालिक के पास हैं जिनके इसराइल के साथ करीबी तल्लुकात हैं। यहाँ मेरी मुराद सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात है। हौसी इससे पहले बहुत कामयाबी के साथ सऊदी अरब और अमारात की तेल तनसीबात को नुकसान पहुंचा चुके हैं। यही हौसी यमन के लिए भी बहुत खतरनाक हैं, जहां वो किसी और से नहीं डरते। वहां उन्हें इस चीज़ की भी परवाह नहीं है कि अमेरिका, इसराइल और बरतानिया के जंगी जहाज़ यमन के आम आवाम को क्या नुकसान पहुंचाएंगे। वो आवाम जो पिछले 20 साल से पहले ही जंगज़दा, सितमज़दा और कहत का शिकार है। मिडल ईस्ट के अमूर के माहिर इब्राहिम जलाल का ये कहना है कि हौसी जब चाहें बहरे अमर में किसी भी तरह की शिपिंग को रोक सकते हैं, और अगर अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पर हमला आवर होते हैं तो ईरान अपने पास से गुजरने वाली आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर सकता है। आबनाए हुर्मुज़ और रेड सी मिलकर दुनिया में तेल और गैस के ज़ख़ीरे के ट्रांसपोर्टेशन का 40% बताते हैं। अगर ये 40% तिजारत रुक जाए तो आलमी मईशत एकदम से धड़ाम से गिर जाएगी। पिछले 10 साल से खलीजी ममालिक अमेरिका, इसराइल और बरतानिया की फ़ज़ाई कार्रवाइयों का सामना करते हुए हौसी अब इतने मजबूत हो गए हैं कि उन्हें किसी फ़ज़ाई कुव्वत का डर नहीं, और किसी भी मुल्क की ज़मीनी फ़ौज उनका ज़मीन पर मुकाबला करने के लिए तैयार नज़र ही नहीं आती।